हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 255 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और मुझे भी यही उम्मीद है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, लव लाइफ, वर्क लाइफ, करियर, जो भी प्रॉब्लम हो, बस जैसे एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक स्टक सिचुएशन है, बस एक कुछ कार्मिक सिचुएशन रिलीज़ होने की बात चल रही है और बस वो ख़त्म हो जाए तो आपके लाइफ में जो भी अबंडेंस या खुशहाली समृद्धि आने वाली है वो बस आकर रहेगी। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं फॉर द नवंबर 2021। नवंबर 2021 के लिए मतलब लव लाइफ हो या वर्क लाइफ हो या करियर है, जॉब है, हर चीज़ में क्या निकल के आता है जो मुझे दिख रहा है वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। एक जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की एनर्जी मुझसे अगर मैच करती है तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतर गाइडेंस होगा। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है। द मैजिशियन मतलब यू विल हैव अ पावर टू क्रिएट। आप में एक मैजिशियन, एक जादूगर, एक ऐसा क्रिएटर ना जो पावरफुल है बहुत ज़्यादा। अपनी पावर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप है ना मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप जिस चीज़ में जैसे ना दिल लगाओ, मतलब ऐसे जहन में डालो तो बस आपकी जैसे ना कुछ चीज़ है, ख्वाहिश है, वो कंप्लीट हो सकती है, पूरी हो सकती है। आप इतनी खूबसूरत एनर्जी में हैं, आप अपने पावर में हैं, मतलब आपको एहसास दिलाया जाएगा आपको, मतलब आपकी काबिलियत का, जिससे आपके पास सब कुछ है, जिस टू क्रिएट। आपको लग रहा है बस मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, तो ये नहीं हो रहा है, ना तो वो हो रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। ये जो भी नहीं हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपनी काबिलियत समझानी है। आपकी कोई भी चीज़ें नसीब से डिपेंडेंट नहीं है, आपकी हर चीज़ें आपसे डिपेंडेंट है। आप में जो पावर है, आप में जैसे हर काबिलियत है, जैसे एक मैजिशियन के पास सब टूल्स होते हैं, ही कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, कि मतलब वो जो चाहे वो मैजिकली क्रिएट कर सकता है। मैजिकली इन द सेंस कि आप में वो जो पावर है क्रिएट करने की, आप में जो वो क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि आप मैनिफेस्टेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हो। आप जो भी चाहो, लव लाइफ हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस, हर चीज़ आप बहुत ज़्यादा मतलब अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो। वो चीज़ पावर आप में है और इस पावर में आप पहले नहीं थे, तो इस पावर में आप अभी आ सकते हैं नवंबर 2021 में। द हैंगमैन, जिस सिचुएशन की मैं बात कर रही थी, द हैंगमैन, ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ में चल रही है, सेपरेशन है, जॉब अच्छा नहीं चल रही है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, करियर में कुछ हो नहीं रहा है, बिजनेस का बस गाड़ी चल रही है बट कुछ हो नहीं रहा है, जो स्टक सिचुएशन है, जो हैंग सिचुएशन है, वो सिचुएशन मुझे तो लगता है कि आपके हाथ में अभी उसे मूव ऑन करना, उसे आगे बढ़ाना। ये सिचुएशन है ना, आपने नेगेटिव माइंडसेट से एक तरीके से बदली हुई है। आपको बस अपनी सोच, अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने हैं। आपकी सोच जैसे नॉर्मल टैरो में जब हैंगमैन का कार्ड आता है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बताता है। अवेकनिंग इसलिए कि आप सीधी तरह नहीं समझ रहे थे कि आपको ज़्यादा देना नहीं है, आपको ज़्यादा ये नहीं करना है, ऐसा नहीं होना है, आपको सोल पर्पस समझना है, बट आप नहीं समझ रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे। इसलिए सिचुएशन या यूनिवर्स ने आपको उल्टा लटका के छोड़ा है ताकि आप दुनिया को, रिश्तों को, सिचुएशंस को अलग नज़रिए से देखें। तो ये सिचुएशन, मतलब ये जो हैंगमैन सिचुएशन है ना, वो आप अलग तरीके से देखना चालू करेंगे। चीज़ों को, मतलब जो हो नहीं रहा है यही आप देखते रह जाते हैं, बट आप किस तरह से हो सकता है ये सिचुएशन पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे इस महीने। टेम्परेंस, पेशेंस, आपको इस महीने लिटरली मतलब एक पेशेंस, मतलब आप में जो इतना पेशेंस जागेगा ना कि आप मतलब ज़बरदस्त पेशेंस क्रिएट होगा कि आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस होगी। जो मतलब आपकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा एकदम देने लायक, रोती धोती और बहुत ही ज़्यादा ऐसा
डाउन एनर्जी है फिलहाल। मतलब फेमिनिन एनर्जी मतलब डाउन नहीं, बहुत ज़्यादा पावरफुल और क्रिएटिव भी होती है, लेकिन आप उस साइड को देख ही नहीं रहे, आप सिर्फ रो जा रहे, हो नहीं रहे, वही देख रहे। लेकिन आपको क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस तरीके से जब आप देखना चालू करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत सही से बदलेंगी। क्योंकि डिवाइन टाइम है ना, डिवाइन टाइम ये फील हो रहा है मुझे। और डिवाइन टाइम सिर्फ आपके लव लाइफ में नहीं है, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हर चीज़ के लिए है। ये जो एनर्जीज़ है ना, सिर्फ लव लाइफ की नहीं बात करिए, आपके हर सिचुएशन, हर एरिया ऑफ लाइफ के लिए है। जॉब, वर्क, हेल्थ, सबके लिए है। इसमें दिख रहा है कि आप अपनी हेल्थ का जो अपने बोलते ना बैंड बजा के रखा है, लिटरली मतलब एकदम ही सदमे में रहना और अपना ख्याल न रखना। लेकिन जो रख रहे हैं उनको पता है कि कितना पॉजिटिव फील होता है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। बैलेंस की एनर्जी में आप इस महीने में आ जाओगे। आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा कि यूनिवर्स पे ना, सरेंडर टू यूनिवर्स जो होता है ना, कि हाँ सब कुछ ठीक होने वाला है, बस एक पेशेंस, एक वक्त की ज़रूरत है। एंड द टावर, तो हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस जो आपके लाइफ में जो सर्व नहीं कर रही थी, कुछ रिश्ते हो या कुछ जॉब हो, कुछ करियर में भी कुछ ऐसा जो आप पकड़ के बैठे थे कि मुझे इसी में करियर करना है, लेकिन शायद ऐसा कुछ हो जाए कि जहाँ पे आपको समझाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि शायद वो करियर के पीछे या जॉब के पीछे या बिजनेस के पीछे आप जिस भागे रहे, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये चीज़ शायद आपके लिए नहीं बनी है, आपको कुछ और करना है। तो वो सिचुएशन में शायद टावर आ जाए और आपको एक नया रास्ता मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है द स्टार, यहाँ पे आप दिख रहे पूरी महीने आप होपफुल बहुत ज़्यादा रहोगे, पूरी महीने में होपफुल रहोगे। आप किसी हीलिंग प्रोसेस से जुड़ सकते हैं, जैसे कि टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ही हीलिंग एनर्जीज़ में जाओगे, एक अजीब तरीके से हीलिंग एनर्जी आप फील करोगे, उसमें आप इतना पावरफुल फील करेंगे। क्योंकि जब आपकी निगेटिविटी, आपकी जो मतलब अपने अंदर की जो एक निगेटिव एनर्जी जैसे कम होती जाएगी और पॉजिटिव ये जो पॉजिटिव एनर्जीज़ का जो बैलेंस क्रिएट होते जाएगा, वो फिर आपको हर चीज़ में सक्सेस दिलाएगा। फिर आपकी लव लाइफ हो या अदर एरिया ऑफ लाइफ हो, आपको फेमस होने का भी मौका मिल सकता है इस नवंबर 2021। मतलब आप हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हो और उसमें आप काफ़ी वक्त से आपका कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस महीने आपकी मेहनत रंग लाए। क्योंकि जो आप जिस तरह से आप कर रहे थे, जिस तरह से आप सोच रहे थे, वो आप बंद करोगे, आप नए सिरे से चालू करोगे या नहीं नए तरीके से देखोगे इस चीज़ों को या इस दुनिया को, तो शायद सिचुएशंस को, तो शायद आपको कुछ नए आइडियाज़ मिले और उस वजह से आपके आइडियाज़ इतने सुपर्ब निकले या आपका कुछ चीज़ इतना सुपर्ब हो जाए कि आप बहुत इमीडिएटली फेमस हो जाएंगे, आप लोगों की नज़रों में आएंगे, आप शाइन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा एक डिवाइन एनर्जी फील हो रही है इस रीडिंग में, जहाँ पे नवंबर 2021 में आपकी तरफ ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। माना कि हैंगमैन एंड टावर सिचुएशन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो चीज़ें आपके लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है, उसको इसीलिए लाया गया है ताकि आप कुछ अलग तरीके से सोचो, अलग तरीका अपनाओ सिचुएशन को। मतलब अगर आप लव लाइफ की पूछे तो टावर सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में जो टावर वो ख़त्म हो रहा है, वो भी एक हो सकती है, या फिर ऐसी सिचुएशन जो टावर सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन है, वो ख़त्म हो जाएंगी। जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी जैसे जैसे बैलेंस में आएगी, आपका डिवाइन टाइम आएगा, अगर एनर्जीज कार्मिक आसपास है, आपके नेगेटिव एनर्जीज है, तो अपने आप वो दूर भागना चालू हो जाएगी अपने आप। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। हैंगमैन अगेन, मैंने कहा था ना रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि आपकी सिचुएशन काफ़ी स्टक एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टक एनर्जी से निकलने का वक्त वो आ रहा है, क्योंकि बस आपको कुछ अलग तरीके से समझना है हर चीज़ को। आप बस ऐसे ही चल रहे थे कि बस हो नहीं रहा है,
आप यही देख रहे हैं कि हो नहीं रहा है, बट आप ये जब ये देखना चालोगे कि कैसे हो और किस तरीके से हो सकता है, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी इस महीने में। 4 ऑफ कप्स तो अगेन एक गाइडेंस की तरह है कि आप अपने ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट्स आ रहे हैं, आपके लिए कुछ मतलब कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन आप अपने ही इसमें अपने ही सवालों में, अपने ही जवाबों में, अपने ही ख्यालों में, इतने अपने ही प्रॉब्लम्स में इतने खोए हुए हो, अपने आप को जैसे कि बंद करके रखा है। तो वो आप मतलब यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, सब कुछ जैसे नए से शुरुआत हो रहा है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो। तो प्लीज़ इस स्टेट में मत रहिए, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन आप कहीं आप अपने ही धुन में रहने से वजह से मतलब ये सब चीज़ें खो ना दे। जस्टिस हो सकता है कि इस महीने जिस वक्त जिस जस्टिस जिस न्याय का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपके सामने आ जाए, आपके साथ मतलब आपको न्याय मिलेगा। हो सकता है किसी लीगल प्रोसेस से आप डील करोगे, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लीगल प्रोसेस लाइक कुछ भी हो सकता है कि आप शायद लीगल मैटर्स में डील करते हो, तो वो हो सकता है कि मुझे ऐसा जनरल फील हो रहा है कि सिचुएशन में आपको न्याय मिलेगा, फिर वो आपकी सिचुएशन कोई भी हो। द फूल, न्यू बिगिनिंग, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स जहाँ पे एक नई शुरुआत है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नई शुरुआत है। एक रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। आप जो भी समझते थे कि भाई ये कैसे किया जा सकता है, ये कैसे हो सकता है, बस नहीं कुछ भी गलत हो गया, तो इस वजह से आप अपनी पसंद को मार रहे थे, अपनी चाहत को छोड़ रहे थे, तो इसमें आपको रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इस महीने बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर में रहेंगे। प्रेशर इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आपको काम मिलेगा, इतना काम मिलेगा कि आप मतलब बहुत कुछ कर पाओगे। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको इवन वर्क प्रेशर भी हो सकता है किसी के लिए कि बहुत सारा काम अचानक से आ जाए, वो भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको काम भी बहुत मिलेगा, जो आप अभी तक शायद नए जॉब के लिए देख रहे थे, तो डेफिनेटली नई जॉब या बिजनेस या नई करियर, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका जो जगलिंग एटीट्यूड है वो रहेगा। आप कंफ्यूज रह सकते हो कि क्या करें, मतलब हो सकता है कि आपके पास इतना काम आ जाए या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए कि आप दो चीज़ों में उलझे रहेंगे। इतने सारी चीज़ें अचानक से मतलब ऑप्शंस ही ऑप्शंस आपके सामने आ जाए, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे आपको अगेन बताया जा रहा है कि आपको ना इतनी सारी चीज़ों में अपने आप को मैनेज करना, मतलब सही डिसीजन लेना है, या कोई भी चीज़ है जैसे कि बहुत सारे अचानक काम आए, तो आपको काम टाइम कैसे मैनेज करना है, हर चीज़ सोचनी है, किसको क्या काम दिया जा सकता है और कैसे अपना काम हो सकता है, ये बारे में भी सोचना है। द हायरफेंट, यहाँ पे अगेन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और जैसे कि एक पॉजिटिव, एक हायर डिग्री वो फील हो रही है, प्रमोशंस फील हो रहे हैं। अगेन लव लाइफ में मैरिज की कमिटमेंट्स फील हो रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको सब कुछ जल्दी जल्दी जो चाहिए या फिर जल्दी जल्दी की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जल्दी जल्दी का काम बिगड़ सकता है, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। आपकी एनर्जी काफ़ी बहुत ज़्यादा ना मोमेंटम या एकदम हड़बड़ी में आप आ जाओगे कि बहुत सारी चीज़ अचानक से आ गया, बहुत सारी चीज़ करनी है, अचानक से सब कुछ हो रहा है, तो आप बेचैन हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, आप परेशान हो सकते हो और बहुत मतलब ना कंफ्यूज या एकदम एक्साइटेड हो सकते हो। तो उस चीज़ से आपको बहुत बचना है, क्योंकि डिसीजन गलत हो सकते हैं इन केस। 2 ऑफ कप्स, इसके मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी थोड़ा। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। 5 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा पावर में अगेन डोमिनेटिंग बिहेव कर सकते हो।
आप अपनी जीत के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकते हो। अभी पहले हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ के बारे में। जिस सैड एनर्जी में आप स्टक हो, जिस चीज़ सैड एनर्जी में आप स्टक हो ना, वहाँ पे आपको जस्टिस या न्याय मिलने की चांसेस है। न्यू बिगिनिंग मतलब नई शुरुआत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके जो सोलमेट है, आपका जो सोल कनेक्शन है, वो आपके पास आ रहा है। उनकी तरफ से कमिटमेंट और मतलब अच्छा ऑफर आ सकता है। स्पेशली मुझे मैरिज की कमिटमेंट दिख रही है। तो यहाँ पे अगेन अच्छी क्या बात है कि जो लोग अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उनमें भी कमिटमेंट नज़र आ रही है कि ट्रेडिशनल तरीके से अरेंज मैरिज हो भी सकता है। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन है, तो इवन कोर्ट मैरिज भी हो सकता है। लेकिन जो कमिटमेंट है, मैरिज है, वो भी मुझे इस महीने में दिख रहा है। ऑफर कमिटमेंट डेफिनेटली लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नई शुरुआत है, जैसे कि पिछले स्टक सिचुएशन में अगर आपकी पार्टनर की तरफ से आपको कहीं मतलब कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो कहीं कुछ उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो उस सिचुएशन में नई शुरुआत हो सकती है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो उस चीज़ में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी में आ जाएंगे कि वो अभी मतलब कहेंगे कि जो हुआ हुआ, बट अभी मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे है, सोलमेट कनेक्शंस है, डीप कनेक्शंस है। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में कमिटमेंट इस महीने में आ रहा है। यूनियन या रीयूनियन पॉसिबल है। अभी ये रीडिंग्स सबके लिए है। हर एक की सिचुएशन में जो पॉजिटिव हो सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो जैसे कोर्ट मैरिज भी होना, जो अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, तो अच्छे तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो भी अगर आप प्रोसेस में आप डिवोर्स चाहते हैं तो हो सकता है। मतलब आपकी सिचुएशन में जो होना चाहिए वो होगा। और अगर आपका सेपरेशन नहीं लिखा, आप मैरिड है लेकिन समाउ थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है कि डिवोर्स रुक जाए। क्योंकि अभी इनका जो कमिटमेंट लेवल है वो अलग दिख रहा है, क्योंकि सोल कनेक्शन दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली वो शायद डिवोर्स के लिए जो अप्लाई किया था वो कैंसिल कर जाए, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे थर्ड पार्टी ही सामने से निकल जाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। इस रिश्ते के ऊपर उनकी तरफ से काफ़ी मेहनत की जाएगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपको मैनिफेस्टेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी अरसे से आप इंतज़ार कर रहे हो, काफ़ी पुराना आपका रिश्ता हो सकता है, या लास्ट ईयर ही का एक सेपरेशन है जहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े शायद हुए थे। तो इसलिए आप सैड एनर्जी में हो कि बस मतलब आप दुखी दिख रहे हो। आप ये नहीं दिख रहे हो कि आपके पास क्या है। आप बस यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स गिरे हुए, ये इंसान भी 3 ऑफ कप्स की तरफ देख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस एक ना अपने आप को बंद करके बस इतना ही सोच रहे हो कि ये नहीं हो रहा है। तो वो आपको नहीं सोचना है, क्योंकि मुझे जैसे हालात सिचुएशन बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बेचैनी की एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि जब आप बेचैनी में होते हो, मतलब मना करने के बावजूद भी उनको सामने से कॉल टेक्स्ट करने की कोशिश करते हो, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, और वहाँ पे वापस सब चीज़ें जैसे नेगेटिव हो जाती है, ब्लॉक सिचुएशन हो जाती है, तो आप वापस ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट में भी हो कि क्या रुके कि नहीं रुके, मूव ऑन करे कि नहीं करे, ये भी सिचुएशन है। बट अगर कार्ड्स की एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर 2021 में आपकी तरफ न्याय आ रहा है, एक सोल कनेक्शन आ रहा है, ऑफर आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है। तो आपको अभी अगर डिवाइन टाइम आ रहा है, माना कि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, बट वाई नॉट टू टेक अ चांस। हम लोग इस बात का चांस क्यों नहीं लें कि हो सकता है ना, क्यों ना पॉजिटिव रहे। बस इस चीज़ के लिए, एक कनेक्शन के लिए क्यों ना हम एक थोड़ी तो मेहनत करके देखें कि क्या हो सकता है। तो बस अगेन ये सब चीज़ करना आपकी चॉइस है, अगर कर सकते हैं तो बेहद खूबसूरत होगा। अगर आपके प्रोफेशनल करियर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बिज़नेस प्रपोजल के लिए आप वेट कर रहे थे, तो नहीं हो रहा था,
काफ़ी सारे मतलब आप अप्लाई कर रहे थे लेकिन कुछ ऑफर्स नहीं आ रहे थे, अब तो आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, आपको ऐसा लग रहा था कि बस मेरे नसीब में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे चीज़ चल रही थी। आपका शायद जॉब में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जॉब या बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है, काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करने के मोड में हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगेन वर्क लाइफ लाइक जॉब, करियर, बिजनेस में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है, कि बैलेंस आउट होगी सिचुएशन। अब तक जो नहीं हो रहा था वो हैंग सिचुएशन निकलते हुए नज़र आ रही है। अगेन एनर्जीज़ की बात है कि आप अगर सैड रहना चाहोगे तो चीज़ें नहीं बदलती। अगर आपको पॉजिटिव वे से, मतलब नए अप्रोच से, कि सपोज़ आपने यही सोचा है कि यही में मुझे करना है, यही जॉब अप्लाई करना है, यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपको शायद सिचुएशन को, उस तरीके को, प्रपोजल को एक नए सिरे से देखना है, नई चीज़ें करनी है। तो उस तरीके से आप करेंगे तो शायद आपको, शायद नहीं, डेफिनेटली आपको ऑफ़र आएंगे वहाँ से। बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस के बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इवन आपके, अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप अलग तरीके से हैं, जैसे कि आप कुछ हायर डिग्री या कुछ अच्छा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप ज्वाइन कर, मतलब अटैच करेंगे कि जिसकी वजह से आपका प्रमोशन हो सकता है। इवन बिजनेस में भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होते नज़र आ रहा है कि आपके बिजनेस प्रपोजल अलग तरीके से हैंडल करने की वजह से शायद वर्कआउट हो जाए। आपके पास इतने ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप दो चीज़ों में जगल करे, कंफ्यूज हो सकते हो। बेचैनी की एनर्जी है, अगेन आप ओवर एक्साइटेड भी हो सकते हो अचानक से, बट आपको इससे बचना है, क्योंकि आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेंगे और उसको शायद ठीक ना हो। तो बैलेंस आउट सिचुएशन कीजिए, आप ज़्यादा निगेटिव भी नहीं होना है और ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, ये आप ज़रूर ध्यान दें। पार्टनरशिप्स बिजनेस में हो या इवन टीम वर्क वगैरह, हर चीज़ के काफ़ी ज़्यादा मौका आएंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब इक्वल गिव एंड टेक का मौका मिलेगा, जहाँ पे आपके पार्टनर्स की तरफ से भी आपको उतना ही सपोर्ट मिलेगा। तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग है, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ क्यों हो रही है और क्या बदलना है, यूनिवर्स ने क्लियरली गाइड किया है। तो बस अपना नज़रिया, अपनी सोच बदलिए, मेहनत कीजिए, तो डेफिनेटली नवंबर 2021 में जैसे कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाले। तो यहाँ पे अगर साइंस जो स्ट्रॉन्ग है वो है लिब्रा यानी तुला राशि, और द टॉरस यानी वृष राशि, और एक्वेरियस है, जेमिनाई है, पाइसेस है, सजिटेरियस यानी धनु राशि भी है। और अगर नॉर्मली बात करें तो कप्स की एनर्जी है जो वाटर साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि है। अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जहाँ पे जेमिनाई और लिब्रा काफ़ी प्रोमिनेंट है, एक्वेरियस भी प्रोमिनेंट है, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वैंड्स की एनर्जी नहीं है, राइट, वैंड्स की एनर्जी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि टैरोट इज़ अबाउट द एनर्जीज। और अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जहाँ पे टॉरस साइन प्रोमिनेंट दिख रहा है, वृष, कन्या एंड मकर राशि। तो साइंस तो ये है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा होप है, बहुत खूबसूरत रीडिंग है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट और बहुत स्टेबिलिटी मिलने की गुंजाइश ज़्यादा है। देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में जो भी सिचुएशन हुए, झगड़े हुए हैं, या आपने जो अप्लाई किया है, या कुछ भी चीज़, जैसे आप अपनी सिचुएशन से लीजिए कि आप लव लाइफ, वर्क लाइफ, किसी चीज़ के लिए मैटर कर रहे हैं, तो जो भी पास्ट में जो निगेटिव हुआ था, जैसे ये 5 कप्स की एनर्जी बता रही, जो पास्ट में जो निगेटिव हुआ था उसको ही आप पकड़ के मत बैठिए, आप बस अलग तरीके से देखिए, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग, द फूल का कार्ड आया है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यूनिवर्स का कहना है कि आप अपनी ज़िद या अपनी ईगो को साइड में रखिए, क्योंकि कभी कभी ये जो ज़िद, बेकार की ज़िद, बेकार का ईगो ही आपको किसी चीज़ से दूर कर सकता है।
क्योंकि आप अगर उनको सपोज लव लाइफ में आप अगर उनको सामने से कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, वो ईगो की बात नहीं है, बात यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की हो रही है। बट अदरवाइज अगर आप जॉब सिचुएशन में है, आप बेकार में अपनी ज़िद में अपनी ईगो में रहोगे तो आप शायद मौके खो सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। एंजल्स एंजल्स काफ़ी कहना चाहते हैं आपसे कुछ। फॉरगिवनेस, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आपके जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसका सबसे बड़ा रूल है कि आपको माफ़ करना है अपने आप को भी, जो भी लोग हैं, लव लाइफ हो या करियर हो, सब चीज़ को। जो भी आपको लगता है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो आप प्लीज़ माफ़ी की एनर्जी कीजिए। आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके जैसे नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक ये डिलीट होंगे जो क्रिएटेड है, तो वो आपको बहुत एबंडेंस लेके आएगी। मतलब जैसे ये नेगेटिव चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, जैसे कि बंद करके रखा है आपने आप को, तो वो जब जैसे खुलेंगे ना दरवाजे, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, मतलब जैसे रीडिंग आपके सामने आती है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, नवंबर 2021 ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक ही आ रहा है, तो चीज़ें काफ़ी बदलते हुए आप बिलीव कर मतलब देख पाओगे, क्योंकि हर चीज़ जैसे आपके ऊपर अभी डिपेंड ज़्यादा है। यूनिवर्स तो अपना कमाल कर ही रही है, बट आपको गाइड किया जा रहा है कि जैसे कि सामने खुशियाँ हैं, सामने अच्छा सब कुछ लिखा है, बट आप अपनी मेहनत पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।